छात्रों, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड ने डेली करेंट अफेयर के लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। आज के करेंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर हम मौजूद हैं। तो आज की संग्रहित प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की जीवनी फाइटिंग फ्रीडम किसने लिखी है? ऑप्शन ए रसेल मेयर्स, ऑप्शन बी ओमिड स्कॉर्बी और कैरोलिन डुरंड, ऑप्शन सी क्लेरेंस हाउस, ऑप्शन डी रेबेका अग्रजी। छात्रों, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर पहली बायोपिक फाइटिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली शीर्षक से प्री ऑर्डर चार्ट में शीर्ष पर रही है। पुस्तक 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित होगी। ए फाइटिंग फ्रीडम एक बायोपिक है जो शाही पत्रकारों ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डुरन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स और मेघन डचेस ऑफ ससेक्स के आसपास घूमती अफवाहों को खत्म करने का वादा किया गया है। यह हैरी और मेघन की सच्ची कहानी को आगे लाने का वादा करता है। फ्रीडम ढूंढना एक ईमानदार, प्रभावशाली और आत्मविश्वास से परिपूर्ण और आगे की सोच रखने वाले दंपति का चित्रण है जो परंपरा से नाता तोड़ने के लिए बेखौफ है, सुर्खियों से दूर एक नया रास्ता बनाने के लिए और एक मानवतावादी विरासत के निर्माण के लिए समर्पित है। इससे दुनिया में गहरा बदलाव आएगा। छात्रों, आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ओमिड स्कॉर्बी और कैरोलिन डुरंड होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्डन की नई पुस्तक फियर ऑफ गॉड के प्रकाशक कौन है जो भ्रष्टाचार, सतर्कता, कानून और अदालत के कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन ए मैकमिलियंस, ऑप्शन बी हार्पर कॉलिंग्स, ऑप्शन सी पेंगुइन और ऑप्शन डी ट्रिसेड बुल्स। छात्रों, फियर्स ऑफ गॉड की कहानी 3 केंद्रीय पात्रों का पालन करने के लिए कानून, भ्रष्टाचार, सतर्कता और अदालत के नाटक को बुनती है जो एक ही चीज़ को प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। इसे बर्डन ने लिखा है जिसका असली नाम बोम देवराज साई चंद्रवर्धन है। यह अग्निपुत्र, अग्निफर्स्ट स्पोक और शत्रु के बाद बर्डन का तीसरा उपन्यास है। ट्रिसेड बुक्स द्वारा प्रकाशित फियर ऑफ गॉड ने हाल ही में अपने स्क्रीन अनुकूलन सौदे को बंद कर दिया है। बर्डन का कहना है कि उनकी पुस्तक सही और गलत के बारे में है, एक विषय जिससे सार्वभौमिक रूप से प्यार किया जाता है। यह धर्म, भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और सेना से संबंधित है। तो छात्रों, समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ट्रिसेड बुक्स होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई और ऑप्शन डी 10 मई। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की तारीख हर साल बदलती है और मई के दूसरे रविवार को आती है। इस वर्ष यह दिन 10 मई को मनाया गया है। छात्रों, आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 10 मई होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा गठित 6 सदस्य पैनल का प्रमुख कौन होगा जो राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद खेल विधाओं में प्रशिक्षण के फिर से शुरू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा? ऑप्शन ए एस राय, ऑप्शन बी के नायक, ऑप्शन सी रोहित भारद्वाज और ऑप्शन डी एस सरला। छात्रों, भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोरोना वायरस जबरन राष्ट्रीय लॉकडाउन हटा लिए जाने के बाद सभी केंद्रों पर खेल विषयों में प्रशिक्षण से फिर से शुरू होने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 6 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता SAI सचिव रोहित भारद्वाज करेंगे। छात्रों, आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रोहित भारद्वाज होगा।
छात्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित प्रशिक्षण किट का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुरक्षा प्रदान किट, ऑप्शन बी कोविड कवच एलिसा, ऑप्शन सी कोविड एलिसा, ऑप्शन डी कोविड कवच 90। छात्रों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोरोना वायरस के निदान के लिए पहला स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा प्रशिक्षण किट कोविड कवच विकसित किया है। इस प्रशिक्षण से देश में कोविड-19 प्रशिक्षण की गतिशीलता को बदलने की उम्मीद है। किट ने विभिन्न स्थलों पर सत्यापन परीक्षणों में उच्च संवेदनशीलता और सटीकता प्रदर्शित की है। यह लगभग 90 नमूने का प्रशिक्षण लगभग 2.5 घंटे कर सकता है। छात्रों आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कोविड कवच एलिसा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों का सैनिटाइज करने के लिए एक स्वचालित यूवी सिस्टम ड्रूप्स विकसित किया है? ऑप्शन ए GRSI, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी BEL। छात्रों हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की लैब ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, पेपर और करेंसी नोटों की सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट सिस्टम विकसित किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज को मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, लीफ, चालान, पासबुक, पेपर और लिफाफों को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। छात्रों आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी DRDO होगा। छात्रों आज का सेशन समाप्त हुआ, तो अब हम मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।